आप देख रहे हैं हॉरर ट्यूब प्रवीण के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम तन्मय है। इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। जैसे कि कुछ लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इसे अंधविश्वास कहते हैं। एक समय मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही घटा था। मैं भूत प्रेत में बिल्कुल नहीं मानता था। ऐसा नहीं था कि मैं भगवान को नहीं मानता था, पर मैं भगवान को मानता था लेकिन भूतों को बिल्कुल नहीं। इसी एक वजह ने मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया था, क्योंकि उस समय मैं भूत प्रेत, चुड़ैल सबको केवल अंधविश्वास समझता था। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नादानी थी। आज मैं इतने खौफ में हूं कि मैं अंधेरे कमरे में भी अकेला नहीं रह पाता। उस समय मैं अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में जैसलमेर आया हुआ था। 2 ही दिन बाद मुझे पता चला कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। यह सुनते ही मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि मैं दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहा करता था। फिर मैंने अगले ही दिन वहां से निकलने के लिए टिकट बुक करवाई। अगले दिन सुबह 4 बजे मैं घर से निकला। स्टेशन पर पहुंचकर मैं ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन आने में थोड़ा समय था। मैं वहीं बेंच पर आराम से बैठ गया और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगा। लगभग 20 से 25 मिनट बाद ट्रेन वहां आ पहुंची। मैं ट्रेन में चढ़ा। मेरा सफर काफी लंबा था, कम से कम 20 से 22 घंटे का। फिर सुबह से दोपहर हुई और अब रात भी हो चुकी थी। मैं उस रात बड़े आराम से सो गया था। देर रात करीब 1 बजे ट्रेन एक स्टेशन पर जाकर रुकी। ट्रेन उसी स्टेशन पर काफी समय से रुकी हुई थी। ट्रेन को वहां रुके हुए लगभग आधा घंटा बीत गया था। मुझे प्यास भी लग रही थी और थोड़ा बोर भी हो रहा था। मैं नीचे उतरा और वहां दुकान ढूंढने लगा। तभी मुझे सामने एक दुकान दिखाई दी, जो जलपान यानी नाश्ते की दुकान थी। दुकान पर जाते वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया कि रात के 2:30 बजे भला कौन सी दुकान खुली रहती है। मैं इसे नजरअंदाज करते हुए दुकान पर पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो दुकान पर एक बूढ़ा आदमी था, जो समोसे और कचौड़ियां बना रहा था। तभी मैं सोचने लगा कि आखिर यह इतनी रात को इस सुनसान और खंडहर जैसे स्टेशन पर समोसे और कचौड़ियां बनाकर क्या करेगा, क्योंकि रात के 2 बजे यह सब इससे कौन खरीदेगा। इसलिए मैं उनके पास गया। मैं उस आदमी की दुकान की ओर जा ही रहा था कि तभी ट्रेन में बैठे लोगों ने आवाज लगाई। वो आवाज बड़ी ही जोर की थी। तभी मैं उनके पास गया और खिड़की के अंदर झांकते हुए एक आदमी ने कहा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? जल्दी ट्रेन में चढ़ो। ये बेवकूफी तुम्हारी जान ले लेगी। जल्दी से ट्रेन में बैठो, नहीं तो मर जाओगे। ये स्टेशन भूतिया है, वो रंग बदलने वाला प्रेत है। मैंने उससे कहा, अरे क्या अंकल, आप भी, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब कचौड़ी और समोसे को देखकर भूख भी लग गई है। आप फिक्र मत करो, मैं नाश्ता करके लौट आऊंगा। मुझे खिड़की से उस अंकल की कहानी बड़ी अजीब लगी, क्योंकि मुझे उन सभी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। मुझे तो यह लग रहा था कि यह सब झूठी और अंधविश्वास की बातें हैं। इतना सोचते सोचते फिर मैं उस समोसे वाले के पास पहुंचा। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई उस दुकान के अंदर बैठा हुआ है, जो मुझे लगातार घूरे जा रहा है। मगर जब मैंने उस ओर देखा तो वहां मुझे कोई नहीं दिखा, सिर्फ वही दुकानदार था। फिर मैंने उस दुकानदार यानी अंकल जी से कहा, अरे अंकल जी, आप इतनी रात को समोसे क्यों बना रहे हो? अंकल जी ने बड़ी ही धीमी आवाज में मुझे जवाब देते हुए कहा, देखिए, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही काम होता है, इसलिए हम समोसे बनाकर रख देते हैं और सुबह इन्हें गर्म करके बेच देते हैं। इस वजह से हमें काम में सहायता भी मिल जाती है, इसलिए हम अपना काम अभी शुरू कर देते हैं। मगर मुझे इन बातों से क्या लेना देना था। फिर मैं अंकल से बोला, अरे अंकल जी, जरा एक प्लेट समोसे और कचौड़ी दीजिए ना। फिर मैं वहीं गाने गाते हुए बेंच पर बैठ गया। तभी पता नहीं मुझे क्या सूझा, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल, एक बात बताओ, क्या आपको भूत प्रेत पर विश्वास है? इस पर अंकल मुस्कुराते हुए बोले, क्यों, तुम्हें नहीं है? मैंने हंसते हुए उनको जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यह सुनते ही अंकल के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराहट मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी, मगर मैं तो वैसे भी विश्वास नहीं करता था। फिर वो अंकल बोले, हाँ, मैं तुम्हें भूतों से मिलवा सकता हूं, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भूत प्रेत जैसी काली शक्तियों का अस्तित्व है। जिस पर मैं पेट पकड़कर हंसने लगा और फिर बोला, अरे क्या अंकल जी, या तो आपका दिमाग खराब है या फिर मेरा दिमाग खराब है। ये सुनकर अंकल जी फिर मुस्कुराने लगे। फिर मैंने उनसे कहा, यह सब छोड़िए और आप एक प्लेट और बनाकर दीजिए, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। जिस पर अंकल जी ने एक प्लेट समोसे दे दिए। मैं उसे खाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर उसमें पड़ी हाथ की उंगली की तरफ गई। मेरी आंखें एकदम से फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि उस प्लेट के अंदर कटी हुई हाथ की उंगली थी,
जिसे देखकर मैं बहुत बुरी तरह डर गया और फिर एकदम से उस प्लेट को फेंक दिया। यह सब देखकर अंकल जी मुझसे बोले, अरे क्या हुआ? मैंने हांफते हुए बोला, आप किस किस्म के इंसान हैं? इस प्लेट में किसी इंसान के हाथ की उंगली थी। यह सुनकर वो अंकल जी बोले, अरे बाबू, तुम तो अभी ही घबरा गए, अभी तो इस खेल की शुरुआत भी नहीं हुई है। और यह सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। अब जो मैंने देखा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने देखा कि अब वो अंकल अपना चेहरा बदल रहा था। वो एक भयानक आवाज में मुझसे बोले, क्यों, डर गए ना? यह सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे हाथ पैर बुरी तरह से कांपने लगे। डर के मारे मेरी जुबान से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। मैंने तभी ट्रेन की तरफ देखा तो ट्रेन भी अब निकलने को तैयार थी। तभी मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ पैरों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। दरअसल मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम चुके थे, जिस वजह से मैं चाहकर भी नहीं भाग पा रहा था। तभी मुझे सामने एक आदमी ट्रेन के अंदर बैठता नजर आया। मैंने उसे आवाज दी तो उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। फिर वो अंकल, जिनका चेहरा बहुत भयानक बन चुका था, धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगे। अगर आपको जानना है कि तन्मय के साथ आगे क्या हुआ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। और कमेंट में बताइए कि पार्ट 2 आपको देखना है, तो मैं जल्दी ले आऊंगा।